आप सभी को श्री हरिदास। घटा छटा नक से कुठे सावर गौर बिलास घन प्रगट्यो रस रीति को। जय जय श्री हरिदास। क्या भगवान हमारे द्वारा चढ़ाया हुआ भोजन खाते हैं? यदि वह खाते हैं तो वह वस्तु कम क्यों नहीं होती? और यदि वस्तु कम नहीं होती अर्थात वह नहीं खाते, तो फिर हम लोग वह भोजन या वह वस्तु ठाकुर जी को या अपने इष्ट को निवेदन ही क्यों करते हैं? ऐसे अनेकों सवाल, अनेकों प्रश्न हमारे सामने अनेकों बार ही आते हैं, जिसका उत्तर हम नहीं दे पाते। कुछ लोग संकोचवश चुप हो जाते हैं और कुछ लोग कुछ कह ही नहीं पाते। एक शिष्य ने अपने गुरुदेव से भी ऐसा ही एक प्रश्न किया कि गुरुदेव, ठाकुर जी हमारे द्वारा चढ़ाया हुआ भोग यदि खाते हैं तो वह वस्तु कम क्यों नहीं होती? ऐसा गुरुदेव ने जब सुना तो वह उस समय तो कुछ नहीं बोले। उस समय वह जो पाठ पढ़ा रहे थे वह उसे पढ़ाते रहे, परंतु जिस समय पाठ समाप्त हुआ तत्पश्चात गुरुदेव ने कहा कि मैं तुम्हें आज इस पुस्तक में से एक श्लोक कंठस्थ करने को दे रहा हूँ। कल मैं तुमसे इस श्लोक को सुनूंगा, तब तक तुम इस श्लोक को कंठस्थ करो और चाहो तो पुस्तक में से देखकर इसे याद कर सकते हो। ऐसा कहकर गुरुदेव चले गए। अगले दिन जब गुरुदेव पुनः उस कक्षा में आए और उस शिष्य को ही खड़ा किया जिसने ये प्रश्न किया था कि गुरुदेव, ठाकुर जी यदि हमारे द्वारा दिया हुआ भोजन खाते हैं तो वह समाप्त क्यों नहीं होता? ऐसा प्रश्न करने वाले शिष्य को जब गुरुदेव ने खड़ा किया और पूछा, कल जो मैंने तुम्हें श्लोक कंठस्थ करने को कहा था, तुमने उस श्लोक को कंठस्थ किया? उस शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, आपकी आज्ञा अनुसार मैंने उस श्लोक को कंठस्थ किया। उसने गुरुदेव को पूरा श्लोक शुद्ध शुद्ध सुनाया, परंतु गुरुदेव ने ना की मुद्रा में अपना सिर हिलाया और बैठ गए। शिष्य ने इस पर कहा, गुरुदेव, आप चाहें तो इस श्लोक को पुस्तक में देख सकते हैं। वह वैसे ही सुनाया है जैसा कि आपने कहा था कंठस्थ करने के लिए। ऐसा जब गुरुदेव ने सुना तो गुरुदेव बोले कि ठीक है, तुम वह पुस्तक खोल के मुझे वह श्लोक दिखाओ जो तुमने कंठस्थ किया है। जब शिष्य ने गुरुदेव के सामने उस पुस्तक को खोला और दिखाया कि गुरुदेव देखिए, मैंने पूरा के पूरा शुद्ध श्लोक याद करके आपको बिना देखे सुनाया और कंठस्थ भी किया। इस पर गुरुदेव बोले, यदि तुमने श्लोक कंठस्थ किया तो यह श्लोक पुस्तक में क्यों है? ये तुम्हारे कंठ में से पुस्तक में कैसे आ गया? इस पर वह शिष्य चुप हो गया और कुछ ना बोला। तब गुरुदेव ने उसे समझाया कि जो पुस्तक में श्लोक लिखा हुआ है वह स्थूल रूप में है, परंतु जब तुमने इसे अपने कंठस्थ किया, कंठ में धारण किया, तो यह सूक्ष्म रूप में तुम्हारे अंदर प्रवेश कर गया। और सूक्ष्म रूप में प्रवेश करने के कारण ही यह जो स्थूल रूप में पुस्तक में लिखा हुआ था वह ना वहाँ से गया और ना ही कुछ कम हुआ। इसी प्रकार हम ठाकुर जी को जब कोई भी भोग या जो भी वस्तु निवेदन करते हैं, ठाकुर जी सर्वव्यापी हैं, वह तो इस सृष्टि के कण कण में समाहित हैं। ठाकुर जी को हम जो भी इस भोग या जो भी वस्तु निवेदन करते हैं वह हम उन्हें स्थूल रूप में करते हैं, परंतु वह उसका भोग सूक्ष्म रूप में लगाते हैं, जिस कारण वह वस्तु कम नहीं होती, परंतु वह प्रसाद अवश्य बन जाती है। और वह प्रसाद को हम लोग आपस में बांटते हैं। और प्रसाद का एक रूप ये भी है कि प्रा माने प्रभु और शा माने साक्षात, दा माने दर्शन। प्रसाद में ही प्रभु का साक्षात दर्शन कराने की सामर्थ्य है, क्योंकि प्रसाद पाने से कहा गया कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। यदि साधक सिर्फ भोजन करता है तो वह भोजन एक साधारण व्यक्ति भी करता है, परंतु जो वैष्णव होते हैं वह तो प्रसाद ही पाते हैं। प्रसाद पाने के कारण ही उनका भाव सहज ही भजन में लगता है। और भजन जिसमें स्वामी जी के घराने का, यदि स्वामी जी की रसरीति का भजन हो तो उसमें तो आचार्यों ने खुद वर्णन किया कि भजन करे हरिदास को पावे नित्य विहार, कुंज बिहारिन लाडली कर राखे उरहार। कि अगर भजन स्वामी जी का किया जाए तो उसका फल क्या प्राप्त होता है
कि वह नित्य विहार को तो प्राप्त करता ही है, साथ ही जो कुंज विहारिन श्री किशोरी जू हैं वह उसको अपने हृदय का हार के समान रखती हैं, अपने हृदय से लगाकर रखती हैं। तो इस प्रकार से ठाकुर जी के भोग और प्रसाद की महिमा है, और ठाकुर जी कैसे भोग लगाते हैं उसकी महिमा। आप लोग भी ठाकुर जी को भोग लगाकर ही प्रसाद पाएं, और इसी सब के साथ श्री स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में अपना अनन्य भाव रखते हुए नित्य जपें, निरंतर जपें श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास।